नमस्कार। कोरोना दिन पर दिन अपना रंग दिखा रहा है। काफ़ी लोग हैं जो कोरोना से पीड़ित हैं, लेकिन जितना कोरोना जिद्दी है उतना ही हमारे स्वास्थ्य कर्मी और डॉक्टर्स भी उतने ही जिद्दी हैं। अपने बलबूते पे जितना हो सकता है वो लोग अपने देशवासियों के लिए काम कर ही रहे हैं। वंदना तिवारी एक स्वास्थ्य कर्मी ऐसी थी जिन्होंने अपने प्राण गंवा दिए लोगों के लिए, देशवासियों के लिए। और दुख की बात ऐसी है कि उनका 3 साल का बेटा है जो कि अब माँ के बिना है। बस ये दोनों की स्मृति में मैंने काव्य रचना की है। प्रथम मैं वंदना तिवारी स्वास्थ्य कर्मी जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर किए उनके प्रति बोलूँगा, और बाद में मराठी में वो जो नन्हा बच्चा है जिसने अपनी माँ को खो दिया है उसके बारे में एक कविता आपको सुनाऊंगा। ओझल सांसें। झजकोर दिया शहादत ने तेरी ए बेशकीमती इंसान। झजकोर दिया शहादत ने तेरी ए बेशकीमती इंसान, वरना हम तो बेखौफ घूम रहे थे इन डरावनी गलियों में। वरना हम तो बेखौफ घूम रहे थे इन डरावनी गलियों में। बिखरते देखा है अक्सर फूलों को तमाम मज़ारों पर। बिखरते देखा है अक्सर फूलों को तमाम मज़ारों पर। अब वही नज़ारा दिखा दिया है इन सूरमा कलियों ने। टूटे इंसान को जोड़ना आसान नहीं है मेरी नज्म। टूटे इंसान को जोड़ना आसान नहीं है मेरी नज्म। जोड़ते जोड़ते टूटने का सिला देखा है इन काफिर निगाहों ने। बुढ़ापे को दम तोड़ते देखा है तूफान के दौरान। बुढ़ापे को दम तोड़ते देखा है तूफान के दौरान। अब तो जवानों के जनाजों को भी देखा है हमने कतारों में। काफी नौजवान लोग भी अपनी जान खो रहे हैं। वक्त का तकाजा न दरकिनार करे गर्मजोश। बात को समझने का कोशिश कीजिए। वक्त का तकाजा न दरकिनार करे गर्मजोश, शीशों को भी पिघला देता है लावा अनगिनत कतरों में। अब महत्वपूर्ण बात मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा। सलाम उन तमाम फरिश्तों को, उनके एतबारे जुनू को। सलाम उन तमाम फरिश्तों को, उनके एतबारे जुनू को। बदौलत उनके चल रही है लाखों सांसें बेफिक्र इस जमाने में। मकाम कहाँ था, अंतिम पंक्तियां। मकाम कहाँ था, अंजाम क्या हुआ है मेरी किस्मत। मकाम कहाँ था, अंजाम क्या हुआ है मेरी किस्मत। बचाते बचाते अपनों को कब ओझल हुई सांसें तन्हा वीराने में, तन्हा वीराने में। ये वंदना तिवारी को समर्पित ये कविता, ये गज़ल, आप इसे जो भी कहते हैं समझ लीजिए। साथ ही में उसका जो 2-3 साल का लड़का आज बचा है अपनी माँ को खो के, उसके लिए मराठी में एक कविता की है। हाक माझ्या मायेची। आईची माया हरवलेल्या तमाम जीवांना ही समर्पित आहे असं समजायला हरकत नाही। हाक माझ्या मायेची। आई तू कुठे आहेस घे ना मला मिठीत। आई तू कुठे आहेस घे ना मला मिठीत। भास कवटाळण्याचा होतो उठ बैसीत। छुणछुण पैंजणाचा सलतो गौरी। छुणछुण पैंजणाचा सलतो गौरी, जिथे तू आता असशील मला येऊ दे ना कुशीत। बाबांची भीती वाटे गोडग तुझी पप्पी। बाबांची भीती वाटे गोडग तुझी पप्पी। झोका खेळताना पाठी नेहमी तुझी थप्पी। रडताना पदराने कोणी पाणी नाही पुसीत। रडताने पदराने कुणी पाणी नाही पुसीत। जिथे तू आता असशील मला येऊ दे न कुशीत, मला येऊ दे न कुशीत। किती दिवस झाले तुला किती मारू हाका। किती दिवस झाले तुला किती मारू हाका। तुझ्या आठवणीत झाला जीव वेडा पिसा। तव्यावरची तूप पोळी पुन्हा कधी देशील। जिथे तू आता असशील मला येऊ दे न कुशीत, मला येऊ दे न कुशीत। निघतागत चांदोबा छेडते तुझी अंगाई। निघतागत चांदोबा छेडते तुझी अंगाई। तुझ्या आवाजाची मला साध कोणी देईल। तुला सोडून कोण मला नेईल ग वेशीत। जिथे तू आता असशील मला येऊ दे न कुशीत।
तुझी ती हाक घुमवते बाबांच्या ग हाकेत. बाबांनी हाक मारल्यावर तिला आईची आठवण येते पहा. तुझी ती हाक घुमते बाबांच्या ग हाकेत, निक्की तुझी गोड हाक आता येऊ दे ग जोरात. कुठे कुठे तुला पाहू दुधाच्या पण बशीत. दुधाच्या बशीत पण तिला आई आठवते. कुठे कुठे तुला पाहू दुधाच्या पण बशीत, जिथे तू आता असशील मला येऊ देणं कुशीत, मला येऊ देणं कुशीत. शेवटचे कडवं मी तुम्हाला सांगतो. आता येते असे सांगून निघालीस तू तेव्हा. आता येते असे सांगून निघालीस तू तेव्हा, नेहमी घुमतो हाच आवाज आठवतो मी जेव्हा. जेवणार तर तुझ्या हातानं नाही तर माझी कट्टीच, जिथे तू आता असशील मला येऊ देणं कुशीत, मला येऊ देणं कुशीत. त्या बाळाच्या भावना इथे व्यक्त करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. या दोन्ही जीवांसाठी ह्या माझ्या काव्यपंक्ती समर्पित आहेत. शब्दांकन भावनांकन माझं आहे. चित्रांकन माझ्या बायको अंजुमणी आर्यांचं आहे. धन्यवाद.